जिसको हमने एसईओ करना है, जिसको हमने रैंक करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बराबर में बैठे हुए हैं डक क्लीनिंग की सर्विस डिलीवर करने वाले भाई, सही है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, छोड़ो उसको। डॉक्यूमेंट, सही है। तो हमारे पास क्या है, किस तरह की वेबसाइट है, एक डक क्लीनिंग सर्विस की वेबसाइट है, जिसको हमने बनाना भी है, हमने उसको रैंक भी करना है, और उसके थ्रू हमने ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है, देन उस पर ऐड वगैरह भी चलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डक क्लीनिंग सर्विस, सॉरी हाँ डक टी है ना, डक टी है, सही। हमारे ब्रांड का नेम है अर्बन सिटी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर ब्रांड का नाम अर्बन सिटी है तो हमारा नाम हो सकता है अर्बन सिटी .com.pk। आप इसको ये भी कर सकते हो, .com भी रख सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हो तो .com.pk हो जाएगा, अगर आप ग्लोबली सर्विस दे रहे हो तो .com हो जाएगा, और अगर आप कनाडा में सर्विस दे रहे हो तो .ca हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है ना, फोकस हो जाएगा ना, स्पेसिफिक हो जाएगा। अब आप हो, आप ओनली ओनली सिर्फ पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हो, क्यों .com ले रहे हो, गलत कर रहे हो ना। स्पेसिफिक कर दो आप। स्पेसिफिक करने से क्या फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की ऑडियंस ही आपको देखेगी। गूगल को पता होगा कि यार ये पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, तो पाकिस्तान में ही आपको मार्केट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो एक हमारे पास डक क्लीनिंग सर्विस आ गई, इसको नीच भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम कैटेगरी भी कह सकते हैं, सही है। और ये इंडस्ट्री कौन सी होगी हमारी, सर्विस, सर्विस इंडस्ट्री होगी, ठीक है। सर्विस में हम क्या देते हैं, हम जाके किसी को भी कोई ना कोई सर्विस डिलीवर करते हैं। इसमें हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। अगर किसी बंदे ने बोला कि यार हमारी डक क्लीनिंग मतलब किचन का जो पाइप होता है ना उसको साफ करना होता है, सिंपल अगर हम बोले डक क्लीनिंग ले लो, एसी क्लीनिंग ले लो, सॉरी एसी क्लीनिंग नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाँ चिमनी, डक क्लीनिंग, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहने का मकसद इंडस्ट्री क्या आ गई हमारी, सर्विस की इंडस्ट्री आ गई। उसके अंदर नीश हमारी क्या हो गई, नीश कैटेगरी में डक क्लीनिंग सर्विस हो गई, ठीक है। समझ गए, नीश कहते हैं किसी कैटेगरी को। अब सर्विस इंडस्ट्री में तो है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल की सर्विस दे रहे हैं, हम नर्सिंग की सर्विस दे रहे हैं, सही है। हम क्या सर्विस दे रहे हैं, हम क्लीनिंग सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, डक क्लीनिंग सर्विस हो गई। हमारी वेबसाइट का नाम आ गया, हमारे ब्रांड का नेम आ गया अर्बन सिटी, और हमारी वेबसाइट का नाम आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अभी ये नई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। एक बंदे ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, नई वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब हमारा पहला काम क्या होगा, जो हमने हफ्ते को बात की थी वो होगी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। हम जाके सर्च करें कि डक क्लीनिंग सर्विस कौन कौन ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो मेरे सामने आ गया डक क्लीनिंग सर्विस इन कराची, लाहौर और पाकिस्तान। क्या नाम है, इलाइट सर्विस .pk, ठीक है। फिर इसी का क्या आ गया, पेज आ गया, ठीक है। और देखें एयर डक क्लीनिंग व्हाट इज इट, ये कौन सी आ गई, डस्टलेस डक्ट.com, ठीक है। फिर उसके बाद एयर डक क्लीनिंग, अब ये कौन सी वेबसाइट है, स्टैनली स्टीमर .com, ठीक है। फिर डक क्लीनिंग शान इंटरनेशनल, शान डैश इंटरनेशनल .com, ठीक है। एच बी सी है, एच बी सी एयर वेंटिलेटर एंड एयर डक क्लीनिंग, ठीक है। सर वी प्रो .com, ठीक है। www.theduckkings.com, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं, एयर डक क्लीनिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन, शुड यू हैव द एयर डक इन योर होम क्लीन, ठीक है। ये कौन सी है, www.epa.government, ठीक है। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एयर डक क्लीनिंग सर्विस, अब ये कौन सी है, एयर serve.com, ठीक है। लिस्ट ऑफ एयर डक क्लीनिंग सर्विस इन पाकिस्तान, अभी कौन सी है, rentechdigital.com। तो ये सब क्या है, ये सब वो वेबसाइट्स हैं जो डक क्लीनिंग की सर्विसेज दे रही हैं। तो पहला काम ही हमारा क्या है कि हमने इन वेबसाइट्स को जा जाके देखना है
सही है। और निकालनी है कि सबसे अच्छी वेबसाइट किसने बनाई हुई है, टॉप 5 बंदे कौन है। अब सबसे पहला काम हमने तो पहले डक क्लीनिंग सर्विस लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक एक वेबसाइट को खोल के चेक करते हैं कि यार, और आपने रेट देना है ताकि हम उसकी एक शीट बना दें किसकी, अपने कंपाइटर की, कि हम वेबसाइट कैसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हजारों वेबसाइट होंगी जो बनी हुई होंगी डक क्लीनिंग सर्विस पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे 10 आ रही है, वो है। अब मैं सेकंड करूंगा, वहां पे अलग आएंगी, ठीक है। ये सेकंड कर देता हूँ, अब यहाँ पे अलग आएगा, ठीक है। कमर्शियल एयर डक क्लीनिंग सर्विस, सर्विस मास्टर क्लीन .com, फिर उसके बाद डक क्लीनिंग मेलबर्न, सही है। फिर हाउ मच इज एयर डक क्लीनिंग, सही है। एटलांटिक डक क्लीनिंग, सही है। अब मैं अगर, तो मल्टीपल तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐड भी चल रहे हैं, सही है। इन्होंने ऐड चलाया हुआ है uvtech.co.uk, ठीक है। डक क्लीनिंग सर्विस सर्वर प्रोपल desert.com, ठीक है। एयर डक क्लीनिंग सर्विस, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड मेरे पास ये कीवर्ड भी आ रहे हैं। अब थर्ड पेज पे चला जाऊँ तो हजारों वेबसाइट्स हैं, सही है। जो टॉप लिस्ट हुई होंगी वो पहले पेज पे आ रही है, जो सेकंड लिस्ट हुई है वो सेकंड पेज पे आ रही है, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से सिनेरियो चलता है, ठीक है। हजारों वेबसाइट में कोशिश हमारी क्या होती है कि हम आए ऊपर रैंक हो, ठीक है। और सिंपल गोल यही है कि यार आप रैंक कैसे कर सकते हो, आप रैंक तब कर सकते हो जब आपकी कंपटीशन कम होगी। अब सिंपल, एक दोस्त है मेरा, वो कह रहा था मैं सीएसएस करना चाह रहा हूँ ना, तो सीएसएस आपको पता है सीएसएस में कितना कंपटीशन है, सही है। कितने लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ चंद लोग क्या बनते हैं, पास करते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं और ये बनते हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी मुश्किल है आपको रैंक करना, कितना मुश्किल है आपका रैंक करना। आपने दिन रात सुबह शाम करनी होगी तब जाके आप रैंक हासिल कर सकते हो। तो एसईओ में भी यही करना होता है, हमने देखना होता है कि लो कंपटीशन वेबसाइट कौन सी है, या लो कीवर्ड कौन से हैं, या लो निशेस कौन सी हैं। अगर हम ये पकड़ लेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम वो वेबसाइट बना लेंगे, तो हम रैंक कर सकेंगे। अदरवाइज क्या है कि अगर आपने कोई हाई कंपटीशन वेबसाइट निकाल ली, सही है, वॉल्यूम तो अच्छा है लेकिन कंपटीशन हाई है, क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा आपका रैंक करना। और जब तक आप रैंक नहीं करोगे, आपके पास सेल्स नहीं आएंगी, आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है। तो कहने का मकसद यही है कि हमने बार बार चेक करना होता है, ठीक है, कि कौन सी जो है वेबसाइट वो हाई रैंक है और कौन सी लो रैंक है, ठीक है। और लो रैंक वाली वेबसाइट उठा के उस पर हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑन करते हैं। अभी हमें वो भी देता रहेगा, सही है। अब जैसे मैंने उबर सजेस्ट का एक्सटेंशन डाला हुआ है, आप लोग भी उबर सजेस्ट का एक्सटेंशन डाल सकते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अभी मुझे बता रहा है कि यार डोमेन अथॉरिटी कितनी है, नहीं ये तो, हाँ सही है, सही है। 35, एस्टिमेटेड विजिट 3, पिंटरेस्ट से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है 24, 293 ट्रैफिक आ रहा है, फेसबुक से बैकलिंक से हमारे पास 5 जगह से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो हमने कम डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट उठानी है जिसको हम बीट कर सकते हैं। पहली चीज़ कि हमने ये देखना है कि हमने वेबसाइट बनानी है किसकी, डक क्लीनिंग सर्विस की। अब हमने एक एक वेबसाइट को खोल खोल के देखना है कि किसने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, कंटेंट किस तरह से बनाया हुआ है, जो कि रीडेबल है या नहीं है, इजीली रीडेबल है, अच्छा रीडेबल है, कि जो कस्टमर आ रहा है उसको समझ आ रहा है। जैसे अभी हम गए, सबसे पहले इसका लोगो आ गया, इसने बता दिया कैनेडियन बेस्ड कॉग्निशन कंपनी है, यहाँ पे उसने नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे डक क्लीनिंग बुक नाउ, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, डोंट वरी अबाउट द फर्स्ट, वी वर्क डिस्क्रीटली, सही, लाइट सर्विस, और सिलसिला ख़त्म, ठीक है। अब अगर वापस हम बैक पे जाएं और दूसरी वेबसाइट ऑन कर लें, एयर डक क्लीनिंग बाय, तो एक एक वेबसाइट को खोल के जब हम देखेंगे ये ऑन नहीं हो रही, ठीक है। ये एक अलग वेबसाइट अलग तरीके से बनी हुई है, ठीक है। इन्होंने एक पेज, दो पेज, तीन, चार, पांच पेज की वेबसाइट बना ली है। इन्होंने कितने पेजेस की वेबसाइट बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेजेस की वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, एक्सप्लोर करनी है। और हमने क्या करना है, हमें
अगर कोई अच्छी वेबसाइट लगेगी, अब देखो इसका कंटेंट बहुत छोटा लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड देखो ये बहुत इजीली क्या है पढ़ने में आ रहा है, ऐसा ही है। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो क्या है, पढ़ने में नहीं आ रहा, तो ये यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा फिर इतना बारीक, मैं फौरन से क्या चला जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा, ठीक है। अब ये कौन सी है, एंडरसन एयर डक क्लिनिक, ठीक है, नंबर 1 फॉर AI डक क्लीनिंग इन केप कोड MA फॉर मोर देन 25 ईयर, ठीक है। हाँ, ये वेबसाइट कैसी लग रही है? यार अच्छी है। आपको इंटरफेरेंस अच्छा है सर, टू द पॉइंट का इंटरफेरेंस है, यूजर इंटरफेरेंस अच्छा है और कम लिखा हुआ है, सही है, डायरेक्ट टॉपिक्स लिखा हुआ है बस। सही है। अब ये भी है द डक किंग्स, ठीक है। क्या किया हुआ, पूरा एलेबरेट किया हुआ अपनी सर्विस के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मोटी मोटी अगर मैं चीज़ें आपको बताऊं कि जो इसका टाइट वो है URL स्लग जो है, ठीक है, ये इसने रैंक किया हुआ है, ठीक है। दिस इज एयर डक क्लीनिंग सर्विस। ये बेसिकली क्या होता है कि URL आपका होता है क्या, जिस कीवर्ड पे आप रैंक हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर डक क्लीनिंग सर्विस, अभी हम जाते हैं, पहले हम जाते हैं गूगल शीट पे, सही है। गूगल शीट पहले तो हम कंपैरिजन निकाल लेंगे, उसके बाद में जाते हैं, सही है। कि यार मैंने टॉप 5 टॉप 10 क्या करी, वेबसाइट निकाल ली, जो मैंने वेबसाइट बनानी है, जिसको मैंने थोड़ा बहुत कॉपी करना है। दो इससे निकाल लिए, दो इससे निकाल लिए, सही है। डिज़ाइन, तो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग पेज ऊपर लगाऊंगा, थीम्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले अपने कंपेटिटर देख लिया। अभी फेसबुक पे भी जाओगे ना, जब फेसबुक के पेजेस वगैरह बनाओगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, वहाँ पे भी हमने कंपेटिटर एनालिसिस करना होता है, ठीक है। वेबसाइट, सही है। सबसे पहले ये हमें ये अच्छा लगा था इलाइट सर्विस डॉट पी के, हमने क्या किया, इसकी वेबसाइट को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो पूरा इलाइट सर्विस, ठीक है, हमने यहाँ पे इलाइट सर्विस हो गया। अब हम जब जब वेबसाइट बना रहे होंगे अपनी, जब जब कोई नया पेज क्रिएट कर रहे होंगे, तब इन वेबसाइट को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि ये रैंक भी कर रही हैं उस कीवर्ड पे, और हमने अपने क्लाइंट को इस तरह की वेबसाइट बना के देनी है, ठीक है। अभी लाइट सर्विस देखी थी हमने, उसके बाद द डक किंग, ये अच्छी लगी है आप लोगों को? क्या सर है? इलाबोरेशन ज़्यादा है। सही है। अब देखो इसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हेडिंग डाली हुई है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिर हेडिंग डाली हुई है, फिर इसने यूट्यूब का लिंक भी डाला हुआ है, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो डाली हुई है, फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाला हुआ है, इसको क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है। फिर दोबारा से इसने और कंटेंट दे दिया, और फिर एंड में इसने टेस्टिमोनियल दे दिया, सही है। और यहाँ पे इसने अपना लीड जनरेशन फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। मज़ा नहीं आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट भरा हुआ है। हम थर्ड पेज से उठा रहे थे। अच्छा, ये फर्स्ट पेज पे भी रैंक कर रही है, थर्ड पेज पे भी रैंक कर रही है, किसी और कोई और पेज रैंक हुआ होगा इसका, ये वाला पेज ऑन करके देखें इसका, ये कौन सा पेज है, दोनों एक ही पेज पर रैंक हुई है, सही है। क्या कह रहे हो, दोनों एक ही हैं, डस्ट लैग डक है, एयर डक क्लीनिंग है, सही है, डस्ट लैग डक है।
अब आप देख रहे हो कि कितने वे से वेबसाइट बन सकती है, कितने मल्टीपल वे से आप क्या कर सकते हो, कंटेंट को लिख सकते हो। अभी लेफ्ट अलाइन करके लिखा हुआ है इसने, उसने राइट अलाइन करके लिखा हुआ था। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अभी हम वो नहीं देख रहे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि यार हमने क्या करना है, कि हमने इसकी पहले वेबसाइट बनानी है, किसकी, डक क्लीनिंग सर्विस की। अर्बन सिटी हमारा ब्रांड है, कि कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे वेबसाइट बना के दो, तो पहला मेरा स्टेप क्या होगा कि उस तरह की वेबसाइट निकालूं। ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस हो रहा है, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस कह लो आप, एक्सप्लोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे लोगों की वेबसाइट है, क्योंकि नंबर वन सवाल पहले आता है कि सर वेबसाइट हम बना देते हैं, कंटेंट आप हमें देंगे, हम आपको कंटेंट दें। समझ आ रही है? आप हमें कंटेंट देंगे, वो बोलेगा मैं आपको कंटेंट दूंगा, या मैं आपको कंटेंट दूं, क्योंकि हमारा कंटेंट राइटर क्या करेगा, वो कंटेंट लिखेगा, और हम भी कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो कंटेंट लिखना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं कंटेंट राइटिंग की जब बात करूंगा, जब पढ़ाऊंगा, तो हम कंटेंट राइटिंग भी सीखेंगे, किस तरीके की कंटेंट राइटिंग हम लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। सही है उजैर, खड़े हो बेटा, बाहर चले जाओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? सही है, तो ये भी अच्छी लग रही है कुछ वेबसाइट। इसने क्या किया हुआ है, लेफ्ट पे टैक्स देके राइट पे एक इमेज लगाई हुई है। ठीक है, वर्डप्रेस पे जब हम सीखेंगे थोड़ा बहुत, वर्डप्रेस पे जब कंटेंट लिखना देखेंगे, तो वर्डप्रेस पे आप मल्टीपल वेज काम कर सकते हो। ठीक है, लीगो, अरे लीगो, हाँ वो लीगो पजल, ये बेसिकली क्या है, ये इससे हम क्या करते हैं, सर ये बच्चों के टॉयज होते हैं, ब्रिक्स कहते हैं। वेबसाइट भी इसी तरीके से ब्लॉग्स बनी होती है। आप मर्जी से जो है ना, अब इस ब्लॉग से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस ब्लॉग से मैं गाड़ी बना सकता हूँ, इस ब्लॉग से मैं टावर बना सकता हूँ, इस ब्लॉग से मैं अपनी मर्जी से घर बना सकता हूँ, कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। इसी तरीके से जब हम वर्डप्रेस पे जाएंगे, तो आप वर्डप्रेस पे भी अपनी मर्जी से ब्लॉग बना सकते हो। अभी ब्लॉग्स हैं बेसिकली, नंबर वन ब्लॉग, तस्वीर, टेक्स्ट। सही है, अब किस तरीके से, अब टेबल, हाँ किसी ने टेबल डाल दिया, किसी ने यूट्यूब की वीडियो डाल दी, किसी ने इमेज डाल दी। सही है, किसी ने हेडिंग डाल दी, किसी ने सब हेडिंग डाल दी, किसी ने डिस्क्रिप्शन डाल दी, सब क्या है, ब्लॉग्स। समझे? अब आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने भी इस तरीके से देखना। अब ये अलग तरीके से बनी हुई है, बनी हुई नहीं बनी हुई, अब ये बिल्कुल अलग बनी हुई होगी। इसने क्या किया हुआ है, राइट पे इमेज डाली हुई है। तो जितना आप एक्सप्लोर करोगे, उतनी अच्छी आप वेबसाइट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज होंगे। सही है, तो हमने क्या किया सबसे पहले कि यार टॉप 5 वेबसाइट निकाल ली, जो कि पहले पेज पे आ रही हैं या दूसरे पेज पे आ रही हैं, जिनका यूआई अच्छा लग रहा है, जिनका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने वो वेबसाइट्स ले ली। रेंटा की था ये, फिलहाल नाम नहीं देखी ना। ठीक है, अच्छी वेबसाइट निकालनी है हमने। ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली वेबसाइट भी अच्छी लग रही है। ठीक है, इसने बेसिकली लोगों को टारगेट करते हुए वेबसाइट बनाई हुई है। यहाँ मैप, यहाँ मैप भी आ रहा है, यहाँ इनका चैटबॉट भी आ रहा है। क्लिक करूंगा, यहाँ चैटबॉट आ जाएगा। सही है, चैटबॉट ऑन किया हुआ है, यहाँ से चैटबॉट ऑफ कर दिया। ठीक है, लेफ्ट पे इसने लोकेशन भी दी हुई थी, देख रहे हो? क्लिक करके आप लोकेशन पे चले जाओगे, टॉप पॉपअप दिए हैं इसने ऐड किया है। पंजाब में ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, सिंध में अलग कम दे रहे हैं। सही है, ये सारे इन्फोग्राफिक्स कहते हैं इनको। इसने क्या बनाया हुआ है, इन्फोग्राफिक्स बनाया हुआ है। ठीक है, परचेज लीड लिस्ट, अच्छा ये डक क्लीनिंग की सर्विस देते नहीं है ये। या जैसे वो क्या नाम था, जो सॉर्ट आउट करके उन्होंने यूज किया, ऐसे ही ना
सर हमारे पाकिस्तान में डक क्लीनिंग का इतना वो है यार अंग्रेजों का वो हाथ दर्द करने की वो चली नहीं थी इसका ना डक होगा तो आएगा डब्बू वब्बू होगी वो क्लीनिंग क्लीनिंग वहाँ पर ही बड़ा बिजनेस है यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट है इसीलिए तो वहाँ पर किया है कंडीशन में बड़ा एचवेक डक कहलाता है सर इसको तो पढ़ लें सामने देख के। सर ये क्या लिखा हुआ है सुहेल भाई, क्या लिखा हुआ है, क्यों जा रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे इधर? क्या लिखा हुआ है ये? सर ये स्मार्ट स्क्रैपर है ईमेल कैंपेन कोल्ड कॉलिंग मेल कैंपेन नंबर ऑफ क्लीनिंग सर्विस लोकेशन बाय ईच स्टेट कैटेगरी है किस चीज़ की वेबसाइट है? सर ये स्क्रैपर है जो है डक क्लीनिंग की जो है ना सारी उनको सॉर्ट आउट करके उन्होंने एक पेज पे लिया है कॉस्ट तो है ना पढ़ लो बेटा, पहले पढ़ लो, है क्या? लिस्ट ऑफ डक क्लीनिंग पाकिस्तान टोटल अकाउंट सर इनके अकाउंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हाँ करेंगे हाँ, तो तेरा फेस पे छोड़े ना, ये बताएं है क्या ये? सर क्या है बताओ। सर इसमें डेटा कैटेगराइज किया हुआ है कि पंजाब में क्या ज़्यादा यूज़ होता है एयर टैग क्लीनिंग के लिए सिंध में क्या ज़्यादा यूज़ होता है अभी ऊपर लिखा होता व्हाट्सएप नंबर 1 पे यूज़ करने के लिए जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा होता है जैसे कॉल पे यूज़ कर रहे हैं कॉल से किसी को बुला डक एयर क्लीनिंग हाँ मोइन, काशिफ क्या है ये वेबसाइट, किस चीज़ की है? आपका फोकस क्यों आउट हो जाता है? पढ़ते पढ़ते गायब हो जाते हो। हाँ हमजा, क्या चीज़ है ये? हम तो देख रहे थे डक क्लीनिंग की सर्विसेज कौन कौन सी वेबसाइट दे रही है, तो कुछ और निकल के आ गया। व्हाट्सएप नंबर मीडिया सोशल मीडिया वीडियो देख लेते हैं यार। From Smart Scrapers. In this video, we'll go over a brief overview on how to use Smart Scrapers data. Basically, you can use the data to do email marketing, cold calling, and you can also use the data to run Facebook and Google Ads. Email marketing, if you're doing cold email outreach. ये बेसिकली जो वेबसाइट है, ये जो भी डक क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं उनको लीड प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल्स जनरेट कर दीजिए उनको लीड दे रहे हैं जो ऐसे कस्टमर जिनको ये नीड है किसकी, डक क्लीनिंग की, वो आपको लीड दे रहे हैं। फिर वो सेल्स का बंदा जो डक क्लीनिंग वाला, जो कोल्ड कॉलिंग वाला बंदा है, वो कॉल करेगा इनको। तो ये लीड्स खरीदी जाती हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जब आपको एक रियल एस्टेट वाला होता है, वो क्या करता है, अपना पैन नाम नंबर क्या लिख लेता है, डॉक्यूमेंट पर लिख लेता है कि इस बंदे को किराए का घर चाहिए, इस बंदे को अपना घर चाहिए, इस बंदे को जो भी चाहिए, वो क्या आ जाती है उसके पास, लीड आ जाती है। अगर किसी को उसने लीड बेचनी है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास घर नहीं है बेचने के लिए, या उसके पास घर नहीं है किराए पर देने के लिए, तो क्या कर सकता है वो, दूसरे को सेल कर सकता है। वो बोले यार कमीशन मुझे भी दियो, 10% दे दियो मुझे, जो तू कमाएगा 1% का उसका 10% दे दियो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस तरह की वेबसाइट बना के लीड जनरेट करके लोगों को लीड बेच सकते हो। अब ये कैसे मिली मुझे, सर्चेस करने के बाद, ठीक है। अगर मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरे कोई लिंक्स नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करके देख सकता हूँ, किसी भी फील्ड में जाके उसको लीड जनरेट करके दे सकता हूँ, उसके पैसे चार्ज कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट में इतना पोटेंशियल है, मेरी वेबसाइट में इतना दम है, मेरी वेबसाइट में इतना ट्रैफिक आता है रोज़ का, वहाँ से लीड जनरेट होती है, वो मैं आपको ला के दे सकता हूँ। बात समझ आ रही है? ये सब कैसे हुआ, एक्सप्लोर करने से, गो थ्रू करने से, पढ़ने से। अब तक हम लोग सिर्फ समझ रहे थे कि यार ये भी स्मार्ट स्क्रैपर है जो कि
डक क्लीनिंग की सर्विस देता है, जबकि डक क्लीनिंग की सर्विस नहीं देता है ये leads होते ये डक क्लीनिंग वालों को हैं, leads लीड देता है। क्या पता है कहीं और से भी ले रहा हो, इसने यहाँ पे सिर्फ B2B के लिए बनाई हुई है, सर B2B समझ रहे हो, for बिजनेस टू बिजनेस। business to business। इसने ये वेबसाइट सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस वालों के लिए बनाई हुई, डक क्लीनिंग की सर्विस जो आ रहे हैं उसके लिए वेबसाइट नहीं है। सर मल्टीपल चीज़ें बेच सकता है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये उसके लिए नहीं है, ये जो हम ढूंढ रहे हैं Just only leads जो है sell करता है। ये B2B कंपनी के लिए होगा ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से वेबसाइट निकाल निकाल के हमने उस वेबसाइट की एक शीट बना ली। कौन कॉमेडी कर रहा है, क्या हुआ है, क्यों हंस रहे हो, खड़े हो जाओ बेटा। आप आपको नहीं बोल रहा, खड़े हो आप। हाँ, आप भी खड़े हो। हाँ आप पीछे जाके खड़े होकर पढ़ो। क्यों पानी, क्या मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ी बोल रहे हो, ब्रेक करके आ गए आप, कौन सा पानी। सही है, यहाँ पे मैंने फिर निकाल दी वेबसाइट, और मैंने इस तरीके से क्या किया, अपने कंप्यूटर का डेटा बना लिया, ठीक है। सही है, डक क्लीनिंग सर्विस की मैंने क्या करी, सबसे पहला काम कि मुझे पता चल गया कि मैंने करना क्या है, फिर मैंने उन लोगों को निकाला जिन्होंने इस पे अच्छा काम किया हुआ है, अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अब नंबर 3 मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, या मुझे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है कौन सी, Elite इलाइट सर्विस डॉट पी के, सही है। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, कंटेंट बनाना है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, कीवर्ड निकालूंगा, ताकि मैं किसी भी, क्योंकि वेबसाइट रैंक नहीं होती, वेब क्या रैंक होता है, वेब पेजेस रैंक होते हैं। अब पेज ब्लॉग का पेज हो सकता है, ब्लॉग में क्या क्या लिख रहा है ये, हम ब्लॉग देखते हैं अभी इसके, ठीक है। नंबर 1, द अल्टीमेट गाइड टू कर्टेन एंड ब्लाइंड, बाइंग केयर, मेंटेनेंस एंड मच मोर। दूसरा, फमिगेशन एंड प्रिवेंशन टिप फॉर पेस्ट कंट्रोल, द किमाड़ी गैस इंसिडेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट डेंगी मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, ठीक है। कराची हॉट वेदर एंड कॉकरोचेस ब्रीडिंग, ठीक है। fumigation ऐसा ही है। बड़ी वेबसाइट है ये, कंपनीज को या गवर्नमेंट सेक्टर्स को ऑफर करती होगी सर्विसेज, ठीक है। हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस इन अपार्टमेंट नेचुरली, ठीक है। अब इससे रिलेटेड लोग सवाल करते होंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम कॉकरोच, सही है। ये टोटल क्या है, प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है ये, इस पर इसने क्या किया हुआ है, कंटेंट बनाया हुआ है। ये भी रैंक हो सकता यही तो रैंक हुआ होगा अगर हम ये सर्च करते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ नेचुरली। भैया इस पर मल्टीपल लोगों ने क्या करी, वेबसाइट बनाई हुई है। हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोच एनवायरमेंटल पेस्टल कंट्रोल, हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस इन योर अपार्टमेंट, हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस इन अपार्टमेंट, 7 वेज, व्हाट इज द बेस्ट वे। तो क्या है, आप इस पे क्या करते हो, कोई ना कोई ब्लॉग बनाते हो, कोई ना कोई पोस्ट बनाते हो, जिस बिहाफ पे कोई भी कस्टमर सर्च करता है और वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। और वेबसाइट पे आके जब वो आपका ब्लॉग पढ़ता है, जैसे हम यहाँ ब्लॉग पढ़ लें, हम इसको ब्लॉग को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यू रीडिंग करते हैं। अभी ब्लॉग पे इसने पहले एक इमेज डाली हुई है, जिसका इमेज का साइज़ छोटा है, इसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए यहाँ तक, सही है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। इसको क्या करना चाहिए था, इमेज बड़ी बनाए, ठीक है। नंबर 1, इसकी हेडिंग आ गई, दिस इज द हेडिंग, है। इसको टाइटल भी कह सकते हो, हेडिंग भी कह सकते हो, ठीक है, इट्स अ टाइटल। और यही टाइटल इसने क्या किया हुआ है, इसका यूआरएल बनाया हुआ है, हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेज इन अपार्टमेंट नेचुरली। इसको क्या कहते हैं, यूआरएल, सही है, स्लग कहते हैं इसको। यूआरएल तो हमारा क्या है, इलाइट सर्विस डॉट पी के स्लैश, इसने क्या किया अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ, ये ऑन पेज एसईओ का हिस्सा बन जाता है। नंबर 1, इसने क्या किया हुआ है, अपने टाइटल को रैंक किया हुआ है, ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपकी हेडिंग 1, नंबर 2 ये आपका कंटेंट आ गया,
ठीक है। फिर नंबर 2 हेडिंग ये आ गई, कीप इट क्लीन। पर हेडिंग को नंबर 3 हेडिंग आ गई, टाइटल एक आ गया ना ऊपर टॉप पे, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो कीवर्ड है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये मेरा आ जाएगा प्राइमरी कीवर्ड जिस पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड निकाल दिया प्राइमरी कीवर्ड जिसमें मैं कंटेंट बनाऊंगा। अब इसके प्राइमरी के सेकेंडरी कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे उसने अभी यूज किया होगा, अभी हम उसको देखते हैं। हमने क्या बोला था कि एसईओ क्या है, प्रोसेस है कि आपने कंटिन्यूअसली क्या करना है, कंटेंट प्रोड्यूस करते जाना है, फ्रेश कंटेंट जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोच इन अपार्टमेंट, नेचुरली ये एक प्राइमरी कीवर्ड आ गया, ठीक है। इसको हम प्राइमरी कर देते हैं। इसने निकाला होगा, लोग सर्च कर रहे होंगे इसको, इसने इस पर क्या कर दिया, इस पर ब्लॉग बना दी, इस पर पोस्ट बना दी, ठीक है। उसके बाद अब आप अगर इसको पढ़ना शुरू करोगे ना, अनफॉर्चुनेटली कॉकरोच infestation is a common problem in Karachi and most apartment owners have to face this issue for large part of the year. One of the reason for cockroach outburst in all apartment, अभी cockroach outburst in all apartments is the hot and humid climate of Karachi। गर्मी की वजह से क्या होते हैं, कॉकरोच बाहर आते हैं, ठीक है। विच इज़ एग्जैक्टली फेवरेट क्लाइमेट फॉर कॉकरोचेस, ये कॉकरोचेस के लिए सबसे फेवरेट वो है, ठीक है, क्लाइमेट है। couple this with our apartment structure and unclean condition, you have the perfect cockroach thriving environment right in your apartment, ठीक है। जिसने क्या किया होगा, मल्टीपल सेकेंडरी कीवर्ड यूज किए होंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में। अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं, सही है। पहली चीज हमने वेबसाइट बना ली, दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट को रैंक करने के लिए पेजेस रैंक करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं कीवर्ड प्लानर पे और यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या क्या था हमारा, डक क्लीनिंग। हमने कहाँ पे रैंक करनी है अपनी वेबसाइट, हम कहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए, हम पाकिस्तान में दे रहे हैं, सही है। तो हमने पाकिस्तान के लिए कीवर्ड निकाल लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगस्त 2023 से, ये कब का बता रहा है मुझे, लास्ट 12 मंथ का बता रहा है, मैं लास्ट मंथ का निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से की हमें कीवर्ड सजेस्टेड दे रहा है, बेटा सीधे बैठो ना। डक क्लीनिंग बिजनेस, एसी रिपेयर सर्विस, डक क्लीनिंग, ठीक है। और ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बैठ जाओ बेटा, अपनी तमीज़ में रहो, सही है, अपनी औकात में रहो, आप बगैरत नहीं बनो, सही है। सही है, तो मैंने इसको क्या किया, इस शीट को मैंने पहले डाउनलोड कर लिया एक्सेल में। अब मैं इस एक्सेल को खोल के देखता हूँ, डक क्लीनिंग सर्विस कीवर्ड्स। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार कौन से कीवर्ड निकले हैं जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, ताकि मैं उस पर कंटेंट बना लूँ। वैसे तो बहुत मुसलसल हमने मल्टीपल कीवर्ड लिख के सर्च करना होगा, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ कि 2 कीवर्ड मैंने डाले और मैंने इसको सर्च कर लिया, ठीक है। अब वही हम क्या करेंगे, जो जो हमें काम की चीज़ें हमें हमें ये नहीं चाहिए, सही है। सबसे पहला हमें कीवर्ड चाहिए, करेंसी हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें एवरेज मंथ
सर्चेस चाहिए, ठीक है, कीवर्ड्स चाहिए। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दो मेन गेम है, और कंपटीशन हमें चाहिए, ठीक है। कंपटीशन कम हो, सर्विस ज़्यादा हो, और सही, दो चीज़ें भी मेन इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है, क्योंकि हम एसईओ कर रहे हैं ना। एसईओ में हम फिलहाल ये देखते हैं, जितना आप जाओगे ना, अभी हमारा जो लेवल है ना होगा। सही है, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ एक्सेल शीट पे, ताकि मुझे हाई वॉल्यूम वाले इजीली कीवर्ड निकल जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे 0 नहीं चाहिए, 550 नहीं चाहिए, कम से कम 500 5000 सर्चेस तो हों। हायर होना चाहिए। कंपटीशन में लो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो 5000, ठीक है। डक एयर डक क्लीनिंग, होम डक क्लीनिंग सर्विस, ये भी अच्छा कीवर्ड है, सही है। एयर डक क्लीनिंग सर्विस, डक क्लीनिंग सर्विस, सही है। तो इसमें से मैंने किसी एक को क्या करना है, इस पर कंटेंट बनाना है। अब फॉर एग्जांपल होम डक क्लीनिंग सर्विस मुझे अच्छा लग रहा है। अब होम की जगह आप अपार्टमेंट ले लो, अपार्टमेंट की जगह आप बेंगलोर ले लो, सर्च करके देख लो कि यार होम की क्या आ रही है। सही है, होम का क्या आ रहा है कीवर्ड वॉल्यूम, बेंगलोर का क्या आ रहा है, अपार्टमेंट क्या क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो मैं बेंगलोर से रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ, कोई बंदा अपार्टमेंट में रहता है वो अपार्टमेंट से रिलेटेड सर्च कर रहा है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, बेसिकली हमने जैसे सिर्फ मैंने सिंपल अभी रिसर्च नहीं करी, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे मैंने देखा था ना। अब जैसे ये यहाँ पे गया हूँ, मैंने क्या बोला था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, कहाँ पे, डक क्लीनिंग सर्विस। अब डक क्लीनिंग सर्विस के नीचे मेरे पास और कीवर्ड आ रहे हैं, ये रहे, डक क्लीनिंग सर्विस नियर गुलशन। अब लोग इस तरह से भी सर्च करते हैं, डक क्लीनिंग कॉल सेंटर इन कराची, डक क्लीनिंग सर्विस कराची, डक क्लीनिंग सर्विस नियर मी, डक क्लीनिंग सर्विस पिक्चर्स, एयर डक क्लीनिंग सर्विस स्क्रिप्ट। अब इन पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंटेंट बना सकता हूँ। ये सवाल है, ये लोगों की क्यूरीज हैं, जिनको मैंने क्या करना है, अपने कंटेंट से रिजॉल्व करना है। अब फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, अगर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा तो क्या होगा, मेरी वीडियो ऊपर आ जाएगी, आप उसको देख लोगे। मुझे देखना है कि यार मैंने अपने कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्यूरी रिजॉल्व करनी है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार फेसबुक का पेज कैसे बनेगा, हाउ टू मेक फेसबुक पेज, इसकी बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं। अगर मैं इस पर अपनी वीडियो बना दूंगा तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो वीडियो मेरी रैंक कर जाए, क्योंकि लोग उसको सर्च कर रहे हैं। अगर तब जब लोगों ने यूट्यूब चैनल ने बहुत कम वीडियो होंगी फेसबुक से रिलेटेड, कंपटीशन कम होना चाहिए, वरना मेरा नंबर बहुत एंड में आएगा, मेरी वीडियो को देखेगा ही नहीं। मैं बोलूँ यार फेसबुक, हाउ टू मेक फेसबुक पेज पे तो इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे पेज पे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आप फ्रेश कंटेंट डाल रहे हो तो क्या पता आप रैंक कर जाओ। अब गूगल, फेसबुक आप देखोगे, फेसबुक कितना चेंज हो चुका है। 2022 वाला फेसबुक 2024 वाला बहुत चेंज है। अब किसी बंदे ने 2022 वाली वीडियो डाली हुई है, तो यूट्यूब उसकी नहीं दिखाएगा, यूट्यूब किसकी दिखाएगा, उसामा की दिखाएगा। उसामा ने अभी 2024 का नया कंटेंट डाला, फ्रेश कंटेंट। तो फ्रेश कंटेंट की बहुत वैल्यू है, और वही आप वेबसाइट पे डालो, वही आप यूट्यूब पे डालो, तो क्या होगा, गूगल उसको रैंक करेगा। हमने क्या बोला था, एसईओ पे क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और क्या करना है, हमने फ्रेश कंटेंट डालना है, लेकिन फ्रेश कंटेंट रेलेवेंट हो। वही ईट को मैं मेजर कर रहा हूँ। ईट क्या था हमारा, एक्सपर्टीज को फॉलो कर रहा हो, अथॉरिटी हो उसकी, और टी क्या था, ट्रस्ट वर्दी हो गूगल के लिए भी और यूज़र के लिए भी। तो जब उसको ऑन करे तो उसको पूरी डिटेल नज़र आए। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम दो लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, किस किस के लिए? हाँ, अगर गूगल को पसंद आएगा तभी गूगल क्या करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करेगा और उसको रैंक करेगा। और गूगल समझ ही नहीं आएगा, इंडेक्सिंग ही नहीं करेगा आपके। सर कर लें, बात कर लें, क्या बता रहे हैं? सही है। अगर गूगल को कंटेंट मेरा पसंद, फॉर एग्जांपल मैंने इस वर्ड पे जो मैंने प्राइमरी कीवर्ड निकाला है, कहाँ गया वो, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी कीवर्ड हो गया, जिसमें मैंने क्या करना है,
इस पे मैंने क्या बनाना है, एक ब्लॉग पोस्ट बनाना है। सही है, ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी कीवर्ड। सर ये इसमें एक कीवर्ड में 3-4 कीवर्ड है, सही है। होम वाला इसमें रैंक हुआ है और इसमें वॉल्यूम कम है, कंपटीशन कम है देख लेते हैं ना और वॉल्यूम ज्यादा है। सर, लो वॉल्यूम है और जो हमारा क्राइटेरिया है ना, जो हमने रखा हुआ है, वो इसको मेजर कर रहा है वो, ठीक है। सर ये सूटेबल तो है, लेकिन होम के साथ अगर हम बेंगलोर के साथ इसके साथ अटैच सर वो करके तो आप ये करें दिखा ना, दें। मैंने बताने का मकसद ये है कि एक साइंस देनी है आप लोगों को, आपको समझाना है कि भाई ये मेरा क्या हो गया, एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। काइंडली जिसको नहीं समझ आ रहा काइंडली बता दो। अभी मुझे मुइन ने बताया कि सर किसी को समझ नहीं आ रहा, और सब मुझे कह रहे हैं यस सर। अब मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है फिर? तो ये मत समझो कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा। सही है, सबसे बुद्धू वही है जिसको ये लगे कि यार कोई मेरा मजाक उड़ाएगा अगर मैं कोई सवाल कर लूँगा। इट्स ओके, अगर आप सवाल कर रहे हो और आपका सवाल इस टॉपिक से रिलेवेंट है, आई एम अवेलेबल फॉर आंसरिंग यू। अदरवाइज हम क्या करेंगे, किसी और टॉपिक पर चले जाएंगे। अब सिंपल मैंने क्या किया, मेरी डक क्लीनिंग की सर्विस थी, अब मुझे क्या करना है, कोशिश करनी है कि उसको रैंक करूँ। तो उस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे कंटेंट बनाना होगा। जो लोग सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, डक क्लीनिंग के हवाले से। अब वो ढूंढ रहे हैं कि यार पिक्चर ढूंढ रहे हैं, वो उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई दवाई ढूंढ रहे हैं, XYZ क्या ढूंढ रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे डक क्लीनिंग से रिलेटेड बस सामान चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। आप उस पर कॉन्टेंट बना सकते हो। आप डक क्लीनिंग की सर्विस दे रहे हो, साथ में आप डक क्लीनिंग की प्रोडक्ट भी दे रहे हो। जैसे कॉकरोच मारने की दवाई आपके घर पे आके मार रहा है, लेकिन वो दवाई भी बेच रहा है साथ में। अगर आपको सर्विस नहीं चाहिए, इट्स ओके, आप हमसे दवाई खरीद लो। हम आपको रेसिपी बता देंगे कि भाई इतना पानी मिला, इतना मट्टी का तेल मिला और कॉकरोच मार दो। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इस प्राइमरी कीवर्ड में मैं क्या करूं, एक दो ऐसे कीवर्ड ले लूं जिसको मैं अपने कंटेंट में यूज करूंगा। जैसे अब ये भी अच्छा आ रहा है, एयर डक क्लीनिंग सर्विस। सही है, इसको भी हम ले लेते हैं। और मुझे बताओ कौन कौन से कीवर्ड अच्छे लग रहे हैं, जो कि अभी हमारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कीवर्ड प्लान। सही है, सर इसका वो एक कीवर्ड ये बनेगा, डक क्लीनिंग टूल सर्विस टूल्स इन कराची। वो तो हम फिर वो देखेंगे ना कि वो हम सर आप सर्विस बता कौन सी दे रहे दीजिए। हैं। अब सर क्या टोटल पता है इसको ये कैसे जो भाई के बंदे हैं सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, ये दवाई नहीं बेच रहे। ठीक है, इग्नोर कर दो। एक ई और एस का बहुत फर्क हो जाता है भाई। हाँ, ये सिंगुलर और प्लूरल कहलाते हैं ये। भाई बोले थे ना यार, सिंगुलर प्लूरल टीचर पढ़ाती थी बचपन में, आज हमें सर पढ़ा रहे हैं। तो सिंगुलर प्लूरल का मतलब चेंज हो जाता है। सही है, सर्विसेज और सर्विस अभी सर्च करके देख लेना। सही है, दोनों में क्या होगा, कोई दूसरी वेबसाइट रैंक हो रही होगी, दूसरी वेबसाइट रैंक हो रही होगी, सिर्फ एक एस की वजह से। बात समझ आ रही है? वैसे सर अलग अलग वर्ड्स है ना। सही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसने यूज़ किया वो टॉपिक में। अब जैसे यही वाली बात की, तुमने एयर डक का और डक एयर क्लीनिंग कह दिया, तुमने उसको नीचे यूज़ कर लिया अपने कंटेंट में। समझ आई बात? बात समझ आ रही है? हाँ, बाहर जाओ। सही है, अब जैसे होम डक क्लीनिंग सर्विस, ये मैंने क्या ले लिया, एयर डक क्लीनिंग सर्विस क्या हो गया मेरा, सेकेंडरी कीवर्ड। और कौन कौन से अच्छे कीवर्ड लग रहे हैं, डक्ट एयर क्लीनिंग, ये यूज़ हो सकता है किसी सेंटेंस में, आप इसको भी ले लो। एयर क्लीनर डक, इसको भी ले लेते हैं। सही है, और कोई लग रहा है, एयर कंडीशनिंग डक क्लीनिंग, वो हम दे रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। हेडिंग में तो हमारी एक हेडिंग हो गई ना, प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इनको हम कंटेंट में यूज़ करेंगे। ठीक है, एयर डक क्लीनिंग, ये भी है अच्छा कीवर्ड। फिलहाल हम डक क्लीनिंग सर्विसेज ये भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना पड़ेगा, अपने वर्ड्स में यूज़ करना होगा, जो हम वर्ड बात कर रहे हैं। जैसे 3-4 वर्ड से होम डक क्लीनिंग सर्विसेज, वही बात हो गई। एसईएस की वजह से गूगल एसईएस और होम और बेंगलो को इग्नोर करके बाकी 3 वर्ड्स को नहीं दिखा सकता। सर आपने होम से स्टार्ट किया, फिर आपने अपने होम के कंटेंट में ही बेंगलो भी यूज़ कर लिया। वी ऑफर बेंगलो होम सर्विसेज, वी ऑफर अपार्टमेंट डक क्लीनिंग सर्विसेज, तो वो कीवर्ड क्या पता रैंक हो जाए, उससे आपकी वेबसाइट हो जाए रैंक।
गूगल ने तो क्या देना है भाई, आपका आउटकम देना। आपने सर्च किया डक क्लीनिंग सर्विस, तो वो आपको बेस्ट रिसोर्सेज दे देगा। गूगल का काम क्या है, यही काम है ना, कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब से कलेक्ट करके डेटा आपको दे दे। वरना तो आप पहले शूज सर्च करते थे, आपको वो शूज भी आता था, पानी की बोतल भी आती थी, कपड़े भी आया, सब आ जाता था। लेकिन सर्च इंजन ने क्या किया, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको चाहिए वो आपको ला के दे दिया। बात समझ आ रही है, क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या करना है, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड निकालने। सही है। सेकेंडरी कीवर्ड और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर, एयर डक्ट। सही है, अभी तो हमारे पे बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमने अभी सही से रिसर्च नहीं किया। किचन डक्ट। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं कराची में ऑफर कर रहा हूँ, कराची में कौन कौन से एरिया उनको मैंने फॉलो ऑफर करे, जैसे हमने गूगल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखा था। कहाँ गया गूगल, ये रहा। आप इनमें भी देख सकते हो, डक क्लीनिंग सर्विस कराची, डक क्लीनिंग सर्विस नियर मी, डक क्लीनिंग सर्विस प्राइजेस, इस पर भी एक हेडिंग बन सकती है। सही है। डक, आपने जैसे अब मैं बताऊँ ना, ये रहा एक ब्लॉग, अभी क्या है, एक ब्लॉग है। सही है। मेन कीवर्ड क्या था, प्राइमरी कीवर्ड दिस, और उसके बाद उसने सेकेंडरी कीवर्ड इनमें यूज किया हुआ होगा। सही है। कीप इट क्लीन। नाउ माई फर्स्ट एडवाइस टू पीपल हु आस्क मी हाउ टू गेट रिड ऑफ रोचेस इन अपार्टमेंट, आ गया ये, रोचेस इन अपार्टमेंट, या गेट रिड ऑफ रोचेस इन अपार्टमेंट। सच है ये। It's about home cleanliness. Unfortunately, with society much concerned health and cleanliness issues that one of the reason affected by many. सही है। So while you look for how to control roaches in apartment, एक और कीवर्ड आ गया, ये प्राइमरी कीवर्ड आ गया, how to control। अब कोई सर्च करे how to control roaches, कॉकरोचेस का ही होगा। ठीक है। Naturally, make sure you keep home clean always. Transaction trash empty. Keep your food items sealed and in clean place. Don't leave the dirty dishes overnight. Another important place where cockroaches can thrive is behind. इसने कॉकरोचेस के बारे में सारे वो लिख दिए कि भाई जब आप रात को सो रहे हो तब आपके बर्तन क्लीन हो, कबर्ड में सेव हो, आपके जो भी सामान है वो ढका हुआ होना चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारी अम्मी कहती हैं बेटा जब खाना खा लो तो ढक देना। सही है। जब खाना खा लो तो बर्तन वॉश करके निकल जाना। ठीक है। अभी इसके बारे में, गोइंग विद नेचुरल होममेड रोचेस ट्रैप इज अनदर अप्रोच टू हाउ टू कंट्रोल रोचेस इन अपार्टमेंट। मिक्स वाइट फ्लोर प्लास्टर पाउडर। अब यहाँ पे क्या किए होंगे इन्होंने, वो सेकेंडरी कीवर्ड यूज किए होंगे। बात समझ आ रही है? क्या पता सेकेंडरी कीवर्ड की हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 बनाई हो। ठीक है। अभी क्या किए हैं देखो, कॉकरोच इन्फेस्टेशन, कॉकरोच इन्फेस्टेशन इन कराची, ये सब क्या है, कॉकरोच इन्फिल्ट्रेशन, हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोच इन अपार्टमेंट नेचुरली। ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है। सिंपल गेम है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया कि वो बंदा इससे रिलेटेड क्यूरी सर्च करा था, आपने उस पर कंटेंट बना दिया, लेकिन उस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से हेडलाइन के साथ, हेडिंग के साथ, इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ, टेबल के साथ आपने बता दिया। अगर हम कोई और ब्लॉग पढ़ना चाहें, नीचे आ रहा है ये टैग्स है इसके, रिसोर्सेज क्या कह रहे हो, वो ऐसे ही उसने डाले हुए हैं, नॉलेज बेस अवर ब्लॉग। सही है। अवर ब्लॉग में जाते हैं, अवर ब्लॉग में जाके देखते हैं उसने क्या लिखा हुआ है। इसने सिर्फ एक ही ब्लॉग डाला हुआ है। ठीक है। आर्टिकल भी कहते हैं इसको, ब्लॉग भी कहते हैं। डिस्कवर द सीक्रेट टू डस्ट फ्री होम, एयर डक्ट क्लीनिंग मिथ, डिबंक फैक्ट एंड फिक्शन, एयर डक्ट क्लीनिंग व्हाट इज इट एंड हाउ टू डू इट। सारा इसने चैट जीपीटी से उठाया हुआ है, कोई इसने रिसर्च करके नहीं बनाया हुआ। सही है। डिबंकिंग एयर डक्ट क्लीनिंग मिथ्स, आपको कैसे पता चला ये गूगल सर बनाता है अपने डिजाइन, इस तरीके से इसने हेडिंग वगैरह डाली हुई है ना, सब छापा हुआ है। क्या भाई, कहने का वही वाली गलत बात कर दी ना आपने। मैंने आपको बताया कि आप दो पर्पस के लिए वेबसाइट बनाओगे, एक एडसेंस के लिए अपनी वेबसाइट रैंक करोगे गूगल के लिए, और दूसरा अगर आप सर्विस की बना रहे हो तो सर्विस में तो आप ऑलरेडी कमा रहे हो ना पैसे, तो एडसेंस से कैसे कमाओगे आप? किस पे? ब्लॉग अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए बना रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बता दूं, मैंने 4 पेजेस की वेबसाइट बनानी थी, 4 पेजेस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं बैठा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ब्लॉग क्या है, एक कंटेंट क्रिएशन की एक मुझे विजिबिलिटी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ब्लॉग के थ्रू क्या करो, अपनी वेबसाइट को रैंक करो, कंटेंट डलता जा रहा है ना। अब मैंने
4 पेजेस की वेबसाइट बना दी, एक में मैंने बता दिया व्हाट वी ऑफर, एक में मैंने बता दिया हु वी आर, और एक में मैंने बता दिया कॉन्टैक्ट अस। खत्म हो गई कहानी। अब मैंने अब एसईओ क्या करूंगा मैं उसमें, और जो ब्लॉग्स है ना वो मुझे दे रहा है कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए बार बार, इस पे कंटेंट बना दिया, इस पे कंटेंट बना दिया, इस पे कंटेंट बना दिया। उसकी वजह से क्या हो रही है, मेरी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, रैंक नहीं हो रही, रैंक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह की वेबसाइट हो जैसे ई कॉमर्स या कुछ भी हो, उसमें ब्लॉग का ऑप्शन हो। ब्लॉग नहीं, प्रोडक्ट ऐड ऑन होता जा रहा है ना, सही है, फ्रेश प्रोडक्ट आते जा रहे हैं। अब वही एक प्रोडक्ट उसने डाल दी और उसके बाद वो काम ही नहीं कर रहा। अब प्रोडक्ट पेजेस बनते हैं ना, अब प्रोडक्ट, अब दराज पे कोई प्रोडक्ट खोलूंगा तो पहले प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज आएगा, फिर मैं उसको ऐड टू कार्ट करूंगा, फिर दूसरा पेज आएगा। तो ऐसे क्या है, पेजेस बने हुए हैं। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे भी टाइटल आता है कि यार ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, सही है, उसकी इमेज ऑप्टिमाइज होती है, तो वो क्या होता है, वो भी तो ऑप्टिमाइज हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये पहले गूगल पिक्सल के कवर आते थे, अब गूगल पिक्सल के कवर नहीं आ रहे। अब क्या करोगे आप, नया कंटेंट बनाओगे, नया प्रोडक्ट डालोगे, इस पे थोड़ी डिपेंडेंट रहोगे गूगल पे। अब तो मॉडल पुराना हो गया। बात समझ आ रही है? पहले वो वाली वॉचेस चलती थी, अब डिजिटल चल रही हैं। तो बंदे ने क्या किया, वो वाली वॉचेस भी ऐड कर दी और डिजिटल वॉचेस भी ऐड कर दी। तो उसके लिए क्या करना है, कंटेंट तो बनाना है ना। आप अपने शोरूम की वेबसाइट बनाओगे तब भी आपने ऐसी रिसर्च करनी है, ठीक है। अब जैसे 2 मिनट, अब जैसे ये हमारा क्या है, ये हेडिंग बनी हुई है, एयर डक स्टे क्लीन बाय देमसेल्फ फॉल्स, यू डू नॉट नीड टू हायर अ प्रोफेशनल टू क्लीन योर एयर डक फॉल्स, सही है। क्लीनिंग योर डक कैन इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। अब इसमें क्या किया होगा इसने, अब यहाँ पे कीवर्ड ढूंढो आप जरा, क्या है, प्रोफेशनल एयर डक क्लीनिंग सर्विस। भाईजान ये देख रहे हो, मैंने कीवर्ड निकाला, कौन सा है, पढ़ो। प्रोफेशनल एयर डक्ट क्लीनिंग सर्विसेज यूज कर लिया इसने। ये कौन सा कीवर्ड हो गया, ये सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। प्राइमरी कीवर्ड पे तो उसने कंटेंट बना दिया, जैसे ये रहा, उस प्राइमरी कीवर्ड को उसने यहाँ भी यूज किया हुआ है यूआरएल में। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है अब चीजें, हमजा बात समझ आ रही है, ये सर से जा रही है, दोबारा से वीडियो देखोगे ना क्लियर हो जाएगी। तुम लोग वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी यार। जी सर, सही है सर, एक सवाल था, रुक जा है। सर ये जो वेबसाइट है मेरे जहाँ तक समझ में आया ये हमने सर्विस के लिए बनाई। हाँ, सही है ना। अब सर एक एक्सप्लोर जो है ना आप एडसन वाली वेबसाइट का भी कराते हैं, इसमें है ना गूगल की हम लोग बनाते हैं। ये रहा, ये जैसे सिंपल, ये क्या है, ये ऐड चल रहा है, ये क्या है, ऐड आ रहा है, ये नॉर्मल ऑनलाइन notepad.org है। मैंने नोटपैड जो है ऑनलाइन चलाया हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ नोटपैड सर्च किया, नोटपैड प्लस, नोटपैड, नोटपैड राइट, विंडो नोटपैड फ्री, नोटपैड ऑफलाइन कैपेबल। अभी सब क्या है, अब इन्होंने एक टूल दिया आपको, जहाँ पे आओ आप नोटपैड यूज़ करो, उस पर हम ऐड दिखाएंगे आपको। एडसेंस से कनेक्ट कर लिया, कोई भी ऐसी चीज़। अब जैसे ये मैंने ये ऑनलाइन खोली हुई थी नोटपैड वाली, सही है। अब इस पर क्या नज़र आ रहा है, ये सिंपल। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा, मैं क्या, नोटपैड किस लिए लेता है बंदा, यूज़ करने के लिए। देख रहे हो ये सारे ऐड चल रहे हैं अली बाबा के, सही है। तो ऐसी कोई नीड, आप ऐसी कोई नीड फुलफिल कर रहे हो गूगल की, जिस बेहाफ पे लोग रुकते हो। अब नोटपैड सबसे अच्छी चीज़ है। नोटपैड पे आप क्या करते हो, अपना असाइनमेंट बनाते हो या अपना बैकलिंक शेकलिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने इस पे एडसेंस ऑन कर दिया, इस पे ट्रैफिक अच्छा खासा आया होगा क्योंकि ये रैंक हो रहा है, सही है। अली बाबा का तो बैकलिंक ही होगा ना ये, अली बाबा का बैकलिंक नहीं, अली बाबा का ऐड चल रहा है। हाँ, आपने गूगल से पार्टनरशिप कर ली कि आप मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखा सकते हो, ऐड दिखा सकते हो अब वो अली बाबा का दिखा है, वो दराज का दिखा है, वो अमेजोन का दिखा है, आपका इससे कंसर्न नहीं है, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर देख लूँ, आप बना सकते हो ऑनलाइन कैलकुलेटर, बना लो, बना सकते हो आप।
क्यों नहीं बना सकते? सही है। इंसानी ने बनाया ना कि यार तो इंसान ने बनाया है तो हम बना लेंगे इंशाल्लाह। और क्या होगा क्या हुआ? ऐड आ गया ना, देखा? ये देखो, एडसन की वेबसाइट है सर ये एडसन के लिए बनाया किसने? ये एडसेंस के लिए डिजाइन हुई है। सही है, क्लियर हो गया? यस सर एक वेबसाइट आप बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारा वो PFP मेकर है, वो भी एडसेंस ऑन किया हुआ, एडसेंस आ रहा था उसमें नजर। अब वही ना, अब हो गया ना, पहले तो नहीं था ना। जिसने पहले बनाई होंगी, जिसने पहले रैंक की होंगी, उस बिहाफ पे की होंगी जब वो रैंक नहीं होगा। अब तो ये बहुत हाई हो गया। अब आपने ऐसी चीजें निकालनी है जिसका कंपटीशन कम है, तभी आप रैंक करोगे, तभी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, तभी गूगल आपको डॉलर देगा। अदरवाइज आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा तो गूगल डॉलर क्यों देगा आपको? हाँ, वो हम बात करेंगे अभी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसी क्लाइंट की क्या कर रहे थे, वेबसाइट बना रहे थे। सर्विस की बनाओ, प्रोडक्ट की बनाओ, अभी हम SEO देख रहे थे। क्लियर है आपको? समझ आ रही है? बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ आ रहा है मीन? सही है। तो कहने का मकसद, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड हो गए, ठीक है? सर दोनों पे लिंकिंग हो सकती है ना, प्राइमरी और हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई, कंटेंट है। क्या पता आपकी इमेज रैंक कर जाए जो आपने इमेज डाली है, क्योंकि इमेज भी ऑप्टिमाइज होती है। सही है। जैसे अभी मैंने ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड से कॉपी किया, खैर हम ऑन पेज SEO में देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च और अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए देखें। अब आपने सर्विस से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, सर्विस से रिलेटेड हो गया। अब आपने अबाउट अस से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, आपने वो यूज़ कर लिया। हर चीज़ में आपने वो कीवर्ड यूज़ कर रहे होगे जब आप कंटेंट बना रहे होगे। सही है अब्दुल भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको जहन? जी नहीं, कुछ भी नहीं, रिमूव क्यों करना? जितनी आपकी वेबसाइट पर कंटेंट आता जाएगा वो बड़ी होती जाएगी वेबसाइट, उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी कि यार ये डोमेन अथॉरिटी इसकी अच्छी है, इस पर कंटेंट भरा हुआ है। अब आप अभी फ्रेश बंदा ये सर्च कर रहा है, लेकिन पुराने में भी तो कुछ सर्च कर रहा होगा आपको उस कीवर्ड पे। आपने कोई बिना मकसद तो नहीं बनाया ना, आपने कोई ना कोई उस टाइम सर्च कर रहा था तभी आपने बनाया। सही है। आप समर से रिलेटेड भी, जैसे उसने बोला कि गर्मियों में कॉकरोच का हॉट सीजन होता है, कॉकरोच निकल के आते हैं गर्मियों में बाहर। सही है, तो अब आप समर से रिलेटेड आप कोई कॉकरोच के बारे में बना सकते हो कंटेंट। आज इसके अपार्टमेंट, जहाँ जिस अपार्टमेंट से आ रहा है ना, उससे कॉल करेंगे। सही है। आपके भाई से ही बात करा देना यार, पूछ रहे थे ना वो कि क्या पढ़ा रहे हो, मैं बता दूंगा क्या पढ़ रहा है लड़का हमारा। सही है। सही है, तो यहाँ तक बात समझ आई? इस तरीके से आप जाओगे किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी उसके लिए आप सर्विसेज निकालोगे। असाइनमेंट करके है कुछ इसके लिए। हाँ ना, कीवर्ड निकाल के लाओ। जैसे आपकी रियल एस्टेट है, आप रियल एस्टेट के निकालो। आपका क्लोथिंग है, आप क्लोथिंग के लिए निकालो। आपकी वॉचेस का है, आप वॉचेस के लिए कंटेंट निकालो। वेबसाइट्स निकालो कि टॉप 5 वेबसाइट कौन सी हैं। जब मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, जब मैं अपनी डोमेन होस्टिंग लूंगा, तो इन टॉप 5 वेबसाइट से आइडियाज़ लूंगा, कॉपी नहीं करूंगा। क्या लूंगा? आइडियाज़ लूंगा, समझे हमारा कंटेंट आइडियाज़। काफी होमवर्क हो चुका होगा दुकान में उसको एक्सप्लोर कर चुका होगा हाँ देखो, कॉपी राइटिंग क्या है बेसिकली। अब मैंने 4-5 का ब्लॉग पढ़ा, अब उसमें मैं ब्लॉग लिख दूंगा अपना, उसमें थोड़ा सा अपने ओन वर्ड ऐड कर अपने वर्ड में लिख दूंगा, खत्म। ये आपने कॉपी राइटिंग कर दी। उसके भी करना लेकिन उसके लिए क्या है? पढ़ना। 5 कंटेंट पढ़ोगे तब जाके छठा कंटेंट आप खुद लिख सकोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सही है। यस सर अब जैसे मैं बात कर रहा था टाइटल टैग, अब ऑन पेज SEO क्या होती है? चेकलिस्ट ऑन पेज SEO के यार ये टाइटल टैग इसका ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो हमने ब्लॉग का देखा कि उस ब्लॉग का क्या हुआ था, टाइटल टैग बना हुआ था, ये रहा। दिस इज द डोमेन, ठीक है। और डोमेन के बाद जिस पेज के बारे में आप बात कर रही है, पेज ऑप्टिमाइज किया हुआ है इसने बंदे ने, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करूंगा ना,
कहाँ है वो, और इसने ये टाइटल भी ऑप्टिमाइज किया हुआ है, देख रहे हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेज इन अपार्टमेंट नेचुरली, क्या हुआ हुआ है, टाइटल ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, URL एंड स्लग ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, ये आपने देखना है यार, इसका स्लग ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, जो कि अगर मैं यहाँ नोटपैड पे जाऊँ, Slur, what is slur, sir? क्या Slur. स्लग, स्लग कहते हैं, SLUG, Slur, अच्छा, URL का दूसरा है। ये तो देखो URL तो आपका इलाइट सर्विस आ गया नंबर 1, सही है, ये आपका URL आ गया, लेकिन आपने पेज बनाया कौन सा, उसके बारे में, ठीक है। तो वो सिलेक्ट है। हाँ, सेकंड तो वो स्लग कहलाता है, जो कि आपको लेके जा रहा है। अब ये क्या है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम ये ना डैश यूज करते हैं ना ब्रैकेट यूज करते हैं, सही है, जो मिलके लगता है सर। ये सब मिलके लगता है। अब मैं अगर बात करूँ, मेरे पास लिखा हुआ हो, सही है, ये देखो सही है। तो ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम URL ऑप्टिमाइज कर रहे थे, तो इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड, सही है। हम क्या करेंगे, उसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करेंगे URL में, जिसके लिए हमने क्या बनाया है, जिसके लिए हम, जिसको हम रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये, अगर हम जाएं इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ URL, दिस इज द, सही है, ये मेरा क्या था, ये मेरी वेबसाइट थी, ठीक है, और ये मेरा क्या आ गया, URL आ गया, स्लग आ गया, ठीक है। हाउ टू गेट रिड ऑफ, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कीवर्ड था, अगर मैं इसको हटा दूं ना, डैशेस को, अगर फिर डैश लगेगा तब भी जो है डैश लगाना लाजमी है, इससे खूबसूरती भी आती है और गूगल को समझ भी आता है, ठीक है। सर डैश इसीलिए लगा होता है क्योंकि जो URL में ना स्पेस नहीं देते। लेकिन सर अगर हाँ, कीवर्ड में विदाउट अगर डैश सर्च करेगा तो हमारा रैंक URL में आप स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए आपको डैश लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसी वजह से स्पेस। अब देखो, सबसे पहली चीज इंक्लूड प्राइमरी टेक्स्ट। अब हमने क्या करना है अपने URL में, यार आप बैठ जा नीचे, सर बैठे सामने वो देख रहा है, अब बाहर चले जाओ ना, खड़े हो जाओ। सर आ रहे हैं हमको, मैंने पूछ लिया तभी तो खड़ा हूँ। नहीं पूछा, वो बोला नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम अपने URL में क्या डालेंगे, प्राइमरी कीवर्ड डालेंगे अपने URL में, सही है, स्लग लगाएंगे। दूसरा, हाइफन यूज करेंगे, जबकि अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे उसमें, ना कि स्पेस यूज करेंगे। नंबर 3, इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा होना चाहिए, ठीक है, और प्रिसाइज होना चाहिए। नंबर 5, लोअर केस ओनली होना चाहिए, मतलब छोटे अल्फ़ाबेट होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। नंबर 6, अवॉइड यूज A कैपिटल N टू इन फॉर्म, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर हम हटाना चाहें, ये भी बहुत बड़ा लगाया हुआ है, ठीक है, मेरे वेबसाइट की नेम को बता देना। URL बता रहे हैं, हाँ, हाउ गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस, भी हटा देते हैं हम नेचुरली। ये हमारा क्या आ गया, स्लग बन गया, URL हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको, जब हम वर्डप्रेस देखेंगे तो वर्डप्रेस से प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। डिपेंड करता है, वो URL भी हो सकता है, वो टाइटल भी हो सकता है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। ये URL है बेसिकली ना, ये URL है, ठीक है। और टाइटल क्या है, टाइटल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। जब हमने इसको सर्च किया, दिस इज कॉल्ड, बेटा हमजा इधर इधर देख लो, सामने देख लो, बिल्ला छोड़ दो जो जो कर रहा है, सही है, मैं देख रहा हूँ, आप कोई नहीं हो एलिजिबल जो आप देख रहे हो, सही है। तो ये क्या है, अब देखो ये भी elite service डॉट pk/duck cleaning, ये भी क्या किया हुआ है इसने, URL ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है।
और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें इसने टाइटल ऑप्टिमाइज किया हुआ है। डैश डालना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे इसने बताया ना, हाइफन हाइफन या आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे वेबसाइट्स पे यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं हुए होंगे, जिन्होंने वैसी बना दी होगी वेबसाइट। अगर हम देखें अब तक जो जो हमने टॉप पे देखी जो रैंक कर रही हैं, तो फिर आप जब ये सीख जाओगे ना तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स का ऑडिट भी कर रहे होगे, ठीक है। ऑडिट करके आप देख रहे होगे इसका यूआरएल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, इसका टाइटल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, इसकी इमेज ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ठीक है। इसने कीवर्ड कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं, आप उसको डायरेक्ट जाके ईमेल कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम मुझे आपसे 5 मिनट की बात करनी है आपकी वेबसाइट के हवाले से, उसमें ये मैंने क्या न्यूज़ है इश्यूज़ निकाले हैं या मैंने ये लूप होल देखे हैं। फ़ौरन बोलेगा बता यार क्या इशू है, आप उसको बताओगे क्या बताओ, आपको बोले यार मेरी एसईओ आप कर दो। इस तरीके से भी लोग काम पकड़ते सर हैं। अगर वो हमें एक बंदा एक बंदा क्या कर रहा होता है, वेबसाइट जा जाके क्लाइंट्स की देख रहा होता है, ऑडिट कर रहा होता है कि यार इसने क्या खामी करी है, इसने क्या मसला किया हुआ है। उसका क्या करता है, उसका एक ऑडिट फाइल बनाता है डॉक्यूमेंट पे जाके और उसको ईमेल कर देता है, आई सॉ योर वेबसाइट हैव सम issues or some junks or some XYZ, you have only 5 minutes so we will discuss on it। फौरन से वो ईमेल करता है। हाँ मिलता है भाई, बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं सामने। ऐसे नहीं मिलता, वो आपसे बात कर लेगा, बोलेगा थैंक यू सो मच यार, नेक्स्ट टाइम अगर कोई काम होगा तो बताऊंगा। ऐसे 10 लोगों को आप बता सकते हो। 100 को टेक करो, 2-3 खराब है। क्या बता रहे हो? हाँ अपना ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। वो लिखता है टॉप बेस्ट यूट्यूब चैनल, 4 किसी और के जो टॉप हैं और 5वां अपना नाम लिख देता है उस कैटेगरी में जो जो कैटेगरी वो पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो अकाउंटिंग पढ़ा रहा है तो वो अकाउंटिंग के बारे में बता देता है और साथ में 5वां अपना नाम लिख देता है। अगर मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। सर आपका सवाल क्या था? सर मेरे दिमाग से निकल गया। खामोशी से बैठा करें ना सवाल रख के, अब मैं लिख के बैठूंगा। लिख के नहीं, जब आपके पास सवाल हो ना आप खामोश हो जाएं, बस सवाल को बात रखें और सामने देखते रहें। सर यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। पहली चीज़ किसके लिए वेबसाइट बनानी है उसके बारे में नो हाउ। दूसरा क्या बनाना है, कंटेंट कैसा बनाना है, उसके लिए कीवर्ड निकालना है, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। फिर कीवर्ड निकालना है। अच्छा दूसरा, अगर आपने इसकी वेबसाइट पे कीवर्ड देखना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल यू दबाओगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कंट्रोल एफ करोगे और यहाँ पे लिखोगे कीवर्ड, इसमें अगर जो कीवर्ड डाले होंगे क्या पता वो आ जाए। अब देखो इसने टाइटल, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, इलाइट सर्विस इज लीडिंग, ये टाइप करा है तो इसकी वेबसाइट डिजाइन है। सब कीवर्ड यूज किए होंगे ना इसने भाई ने। नहीं ये पूरी वर्किंग की है सर। हाँ ये ना वेबसाइट बनी हुई है, प्रोग्रामिंग है इसकी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। कौन टाइप कर दो ना ये इसने नहीं की हुई, अगर ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है ये बेसिकली हमें इस तरह शो हो रही है इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। गूगल इस तरीके से देखता है आपकी वेबसाइट को। वो उसी तरफ से हमें दिखा। कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता है, इंग्लिश नहीं समझता है। मेरे लिए इंग्लिश ही है मेरे भाई, ये चाउमीन कमाना सर को बताओ यार। कंट्रोल यू की है इंस्पेक्ट एलिमेंट। हाँ मुझे पानी पीना चाहिए। ये सर ये तो है जो पानी मेरे को नहीं नहीं है मेरे पास पानी है, पर क्लास खत्म हो गई है बेटा, अब कहाँ पानी पियोगे, अब पानी घर जाके पीना। क्लीनिंग कीवर्ड था ना क्या? तो देखते हैं कि इसने कितने ब्लॉग डाले हैं बना के।
सर ये कीवर्ड आपने सर्च किया वो एक मरतबा ही आ रहा है, तो उसमें लिखा हुआ कंटेंट। हमने यहाँ से कीवर्ड हाइड, हमने यहाँ से कीवर्ड देखने होते हैं क्या उसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं। साहब ये मैं समझ नहीं आया। सर तो अगर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो वो वही सर्च करें ना जो इसमें होगा। सपोज डस्ट क्लीनिंग या फिर हम सिर्फ कीवर्ड लिखते हैं ना तो कीवर्ड के आगे आ जाता है, इस पर भी शो नहीं कर रहा है यार ये, तो दूसरी वेबसाइट देखते हैं। कंटेंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ दिख रहा है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। कंटेंट 0 ये ब्लॉग, मेरा क्वेश्चन था मेरा आपकी वेबसाइट है सर, मैंने उसमें खामी निकाली सब कुछ करके मैं बोलता हूँ मैं आपकी जो है वेबसाइट है ना ये जंग आया हुआ जो भी आया हुआ मैं आपको रिमूव कर दूँगा, तो सर आप अपनी वेबसाइट का हैंडल मुझे कैसे देंगे कि मैं उसको उसमें जो है करेक्शन कैसे कर सकता एक्सेस देगा ना आपको वर्डप्रेस का, आईडी पासवर्ड देगा। ब्लॉग का आ रहा है, ब्लॉग देख रहे हो, ब्लॉग एयर डक क्लीनिंग में, एयर डक क्लीनिंग डिबंक, सही है सामने देख रहे हो ये, जैसे मैंने लिखा ब्लॉग इस पे जाके, तो ब्लॉग पर जो जो उसने कीवर्ड यूज किए हैं वो आपके सामने आ गए। ब्लॉग एयर डक क्लीनिंग मिथ्स, एयर डक क्लीनिंग मिथ्स डिबंक फैक्ट एंड फिक्शंस। एक और ब्लॉग आ गया, एयर डक क्लीनिंग मिथ्स डिबंक फैक्ट एंड फिक्शंस। वर्डप्रेस पे तो वर्डप्रेस का एक्सेस देगा ना, कंप्लीट जाता है। फेसबुक पे होता है कि आपको मखसूस एक्सेस देगा। अब कल जो है हम ऑन पेज एसईओ को देखेंगे, ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट को देखेंगे, ठीक है।